बहुत ही खास सत्संग आया है। सबके साथ शेयर हो रहा है। कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। इतना खूबसूरत सत्संग है और भरपूर ब्लेसिंग आप सबको इस सत्संग को सुनने से प्राप्त हो रही है। एक बार ज़रूर सुने। हिमाचल से एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है और ये इमेज भी भेजी है चंदन के टीके की। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको भी इस चंदन के टीके में गुरुजी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे और ये बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। आप इसको अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप सारी संगत जानते ही हैं कि गुरुजी को सत्संग बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि उनका सत्संग शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग भेजा है और मैं सुमन आंटी, गुरुजी की प्यारी बेटी, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर आप सबके साथ इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिख दीजिएगा, जिससे आपकी हाजिरी लग जाएगी गुरु जी के दरबार में। और सत्संग शेयर हो रहा है हिमाचल से, आप सभी सुन लीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट में शुक्राना भी लिख दीजिएगा। जय गुरु जी। अब सुनाते हैं आंटी जी का सत्संग आंटी की जुबानी। जय गुरु जी। जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। कि एक्चुअली संगत जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आंटी जी के चैनल पे मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमें गुरु जी ने सौभाग्य दिया था कि हम उनके सत्संग में गए थे, हमें मौका मिला था उनके सत्संग में जाने का। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी गुरु जी ने उस दिन। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन मुझे एक ब्लेसिंग मिली थी, गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप मिला था और मेरी जो एक फ्रेंड आंटी हैं उनको भी एक स्वरूप मिला था, गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप। तो वो स्वरूप मैंने ज़्यादा नहीं देखा है एक्चुअली, तो मुझे अच्छा लगा वो स्वरूप जो मुझे मिला था कि गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है। तो मैंने अपने घर में उसको एक जगह पे मैंने उनको रखा और मतलब हैंग कर दिया। और फिर मैं उस स्वरूप से मैं मतलब गुरुजी ने इतना कनेक्ट किया हुआ है, गुरुजी तो पहले से ही मुझे कनेक्ट किया हुआ है, बट उस स्वरूप से ऐसा लग रहा है गुरुजी मुझसे साक्षात बातें कर रहे हैं। आंखें, ऐसा लगता है गुरुजी की आंखें मूव कर रही हैं। तो संगत जी, मैं उस स्वरूप को बड़ा ध्यान से देखती हूँ, बातें कर रही हूँ अपने गुरुपा से कि अरे वाह गुरुजी, गुरुपा आप मेरे घर आए, उसके लिए बहुत शुक्राना। तो अचानक से 3-4 दिनों के बाद मैंने मतलब हम कितने बेवकूफ़ और कितने अज्ञानी और मूर्ख होते हैं कि गुरुजी की छोटी-छोटी चीज़ें जो गुरुजी हमारे लिए करते रहते हैं, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं एक्चुअली संगत जी। मतलब मैंने जब देखा ना, तो मुझे इतना मतलब मैंने अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील किया और इतना मतलब मैं रोने लगी एक्चुअली, गुरुपा का इतना प्यार देख के। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। एक्चुअली संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 वीक पहले ही मैंने गुरुजी का एक स्केच बनाया था। वो मैंने ऐसे, मेरा बस मन हुआ था, मैं थोड़ा बहुत स्केच करती हूँ कभी खाली टाइम पे, तो मैंने गुरुजी का स्केच बनाया था पहली बार। और मैंने एक्चुअली गूगल पे जैसे मैंने टाइप करके गुरुजी का स्केच देख के, मैंने जो भी एक स्केच आया था मैंने उनको मतलब कोशिश की थी और मैंने बोला भी था कि गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मैंने ये कोशिश की है लेकिन मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं आपका एक स्केच बनाऊं। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो, हम तो क्या हम बनाएंगे, मतलब भगवान ने ही हमें बनाया हुआ है, तो हम क्या उसमें। फिर भी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने स्केच बनाया और जितना मैं डर रही थी या लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट जब वो स्केच बन के तैयार हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब ऐसा लग रहा था साक्षात गुरुजी उसमें आ गए। देख के इतना मन खुश हुआ। और फिर मैंने एक्चुअली वो
स्केच रखा हुआ था कहीं। और अभी जो ब्लेसिंग मिली संगत जी, ये ब्लेसिंग मैं बार बार उनसे बातें कर रही हूँ, लेकिन इतनी मूर्ख हूँ। अचानक से कल की बात है संगत जी, अचानक से मुझे ऐसे एकदम से आया ना कि एक्चुअली वो गुरुजी का वो स्वरूप है जिसमें कि गुरुजी ने पर्पल, लाइट पर्पल कलर का चोला पहना हुआ है और गालों पे हाथ रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी स्माइल गुरुजी की, जो आपको देखते हैं आपको कितनी भी तकलीफ में हो, कितना भी कष्ट हो, कोई भी टाइम चल रहा हो, लेकिन आप गुरुजी का वो हंसता हुआ स्वरूप देखो तो अपने आप ही मन खुश हो जाता है और अपने आप ही स्माइल निकल जाती है। ऐसा लगता है गुरुजी बोल रहे हैं हंस, चल, मुस्कुरा। तो जब भी मैं देखती हूँ तो अलग से एनर्जी आ जाती है। तो मैं उनसे बातें करती थी, अचानक से मुझे कल एहसास हुआ कि ये स्वरूप तो मैंने शायद एक्चुअली उस पर्पल कलर का जो गुरुजी ने चोला पहना हुआ है उसमें पत्तियों की डिज़ाइन बनी हुई है। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे ये शायद मैंने यही स्वरूप बनाया। फिर मैंने जब चेक किया तो इतना मुझे ब्लेस्ड फील हुआ, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी मुझे और मैं पागल, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी ने, आप नहीं जानते हैं बट फिर भी गुरुजी ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं। वही, और मेरी जो आंटी फ्रेंड है उनको स्वरूप दूसरा मिला और मुझे ये स्वरूप मिला। फिर मैंने कल मैं इतनी खुश हुई कि अरे गुरुजी ने, मतलब मैं माफ़ी मांग रही थी गुरुजी से कि पता नहीं मैंने क्या बनाया, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी ने उसी स्वरूप में गुरुजी आए घर में, तो मैं इतना ब्लेस्ड फील किया, शुक्राना किया गुरुजी का। तो मेरे मन में हुआ कि मैं ये सत्संग भी आपके साथ शेयर करूं। और कहते हैं ना संगत जी कि सत्संग बोलने वाले का भी पे भी कृपा होती है गुरुजी की, और जो सत्संग सुनता है उनको भी कृपा बरसती है गुरुजी की। तो ऐसे ऐसे महाराज कृपा करते हैं, बट हमें एक्चुअली हम इतने नादान नालायक इंसान हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि गुरुजी कैसे कैसे आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं एक्चुअली मेरे मन में आ रहा है एक सत्संग कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और मैं ये पिक भी कोशिश करूंगी कि मैं ये पिक्चर भी शेयर करूं आपके साथ कि गुरुजी कैसे बताते हैं आपको। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे कुछ अभी, मैं भी परेशान हूँ, प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, बट गुरुजी ने हाथ थाम लिया है। तो आपको कितनी भी परेशानी हो, गुरुजी आपका हाथ पकड़ के उस परेशानी से निकालते हैं आपको। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चीज़ से गुरुजी मुझे एक दिन निकाल लेंगे। गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है तो अब वही देखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे पूरी तरह उस चीज़ से निकाल लेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी टाइम टू टाइम मुझे ऐसे आके ये एहसास दिलाते हैं, और सब संगत को, अपने भक्तों को एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा पिछले साल का सावन के महीने का है। तो सावन के सोमवारी मैं करती हूँ संगत जी। तो मैंने सावन की सोमवारी का व्रत था मेरा, और एक्चुअली मैं गुरुजी का चंदन जो तिलक लगाती हूँ उनको लगा के मैं भी अपनी मस्तक पे लगाती हूँ, और उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो मैं उस दिन मंदिर गई थी सावन के सोमवार वाले दिन, और शिव मंदिर, और मैंने चंदन का टीका लिया करा, शिव जी को भी किया, और घर पे मैंने गुरुजी की भी पूजा की थी। फिर अचानक से मैं घर पे आई और फिर मैंने अचानक से एक फ़ोटो क्लिक किया बस। और मैंने बस इतना क्लिक किया, और मैंने बस ऐसी फ़ोटो को देख रही थी। देखते देखते मुझे ऐसे अचानक से लगा कि ये जब मैंने अपना तिलक देखा तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम हो रहा है। मुझे तो आजकल गुरुजी हर जगह ही दिख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये भ्रम है, और मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था साक्षात उस तिलक में संगत जी। और मैं सोच रही हूँ मेरा भ्रम है, मैं किसको ये बोलूँ या किसी को दिखाऊँ। तो मैंने अपने सिस्टर को भेजा था ये एक पिक्चर।
उसको वो एक्चुअली उस समय तक कनेक्टेड नहीं थी गुरुजी से। वो पता था उसको कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, बट मैंने कभी उसको फ़ोर्स भी नहीं किया था और वो जानती थी गुरुजी के बारे में। मैंने कभी उसको स्वरूप भी शेयर किया है तो उसको पता था। तो मैंने बस शेयर किया उसको और उसने बोला कि अरे! ये तो गुरुजी हैं, ये कैसे? और संगत जी फिर उसके बाद मैंने एक गुरुजी का ग्रुप है, उसमें मैंने सेंड किया तो सबको दर्शन हो रहे थे। फिर मुझे लगा कि अच्छा ये सच में गुरुजी ने एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मुझे, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। और वो स्वरूप था जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, जब मेरा बहुत ही टफ़ टाइम चल रहा था। मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से मुझे और भी बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐड ऑन हो गई थी। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उस समय एक्चुअली मुझे गुरुजी ने खुद ही कनेक्ट किया है, मैं बताना चाहूँगी संगत जी। तो मैंने यूट्यूब पे ही गुरुजी का सत्संग वगैरह देखना स्टार्ट किया था और मेरे पास में स्वरूप नहीं था उस टाइम। तो मैंने एक स्वरूप गुरुजी का जो वाइट चोले में है, गुरुजी ने गाल पे हाथ रखा हुआ है और बड़ी प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। वो स्वरूप मैंने एक्चुअली मेरे फ़ोन में डाउनलोड किया था और मैं पूजा के टाइम में गुरुजी का ध्यान लगाती थी और गुरुजी से बातें करना स्टार्ट किया था और मुझे ऐसा लगता था गुरुजी सुन रहे हैं और मुझे मतलब एक होप दे रहे हैं। और तब से मैंने गुरुजी ने मुझे मतलब उस टाइम से मैं कनेक्टेड हुई गुरुजी से। और बाकी तो गुरुजी को ही पता है हम कब से उनसे जुड़े हुए हैं, उनके चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ही पता है। तो संगत जी वो स्वरूप भी साक्षात वही स्वरूप जो मेरे तिलक में उभर के आया, सेम वही स्वरूप गुरुजी ने ये भी बताया कि मैं तेरे अंग संग हूँ हर टाइम। तो संगत जी पे कितने हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। कितना भी उनका कितना भी गुणगान करो वो कम है। मतलब हम उनकी महिमा का बखान भी नहीं कर सकते। वो कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें और कितने बड़े-बड़े कष्ट और किसी के प्रॉब्लम हर लेते हैं। और कुछ तो कर्म भी होते हैं संगत जी, तो कर्म तो आपको काटने ही हैं इस जन्म में ही। तो वो भी गुरुजी इतने महान हैं कि उसमें भी आपके 90% कर्म जो काटने होते हैं वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, बस 10% ही आपको काटना होता है। और वो भी आपको हमें इतना मुश्किल होता है कि हम इतने स्वार्थी हैं हम इंसान कि क्या बोलें। और गुरुजी अपना टाइम भी डिसाइड करते हैं संगत जी कि आपको कब क्या देना है। तो अब गुरुजी को ही पता है इनको कब क्या देना है। बाकी गुरुजी के आने के बाद मतलब मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना मतलब मैं बहुत पहले नेगेटिव थी, मतलब नेगेटिव सोच में जल्दी घबरा जाना और तुरंत में डर जाना, ऐसी चीज़ मतलब मेरे साथ में ज़्यादा इफ़ेक्ट मतलब इस पे इफ़ेक्ट पड़ता था मेरे मेरे ऊपर किसी चीज़ का। बट गुरुजी अब हैं तो मैं काफ़ी हद तक मैं पॉज़िटिव रहती हूँ। और कभी नेगेटिव होती भी हूँ तो मेरे गुरुपाद तुरंत मुझे पॉज़िटिव कर देते हैं। अपना कुछ भी प्रेज़ेंस दिखा के फिर मुझे बता देते हैं कि तू। और कोई मैसेज भी आ जाता है, आपको पता है संगत जी कि आप गुरु से जुड़ने के बाद आपको मैसेज वो जो आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। तो बाकी गुरुजी के आने के बाद मुझे अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस दिखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल जो हस्बैंड है मेरे, वो उनमें भी उनकी एक्चुअली कुछ जो प्रोफेशनली भी उनमें अच्छा गुरुजी ने बहुत अच्छा किया, उनका प्रमोशन हुआ, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी चल रही हैं। और मुझे पता है और भी गुरुजी ने और सब कुछ और अच्छा करेंगे गुरुजी। बच्चे अब बाकी बच्चों में भी कुछ चेंजेस आए हैं रिगार्डिंग पढ़ाई भी मैं बोलना चाहूँगी। वो अब थोड़े सीरियस हुए हैं, पहले भी थे बट अब गुरुजी के आने के बाद वो भी गुरुजी को बहुत फॉलो करते हैं। मतलब उनकी पूजा करना, और उनको पता है कि मैं भी कनेक्टेड हूँ तो मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी सब अब मेरी फैमिली में सब लोग मानते हैं गुरुजी को। और बस गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग देते रहें, सब पे अपना प्यार बरसाते रहें, सबको ब्लेस करे गुरुजी, सबका परिवार खुश रहे, सुख शांति बनी रहे सबके बीच में। तो संगत जी मेरी फैमिली में भी मेरे
मेरी साइड, मेरी मम्मी के साइड, मेरी मम्मी के साइड मेरी बहन, सब लोग मानने लगे गुरुजी को और बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस गुरुजी अपनी कृपा यूँ ही बना के रखे हमारे साथ, अपना हाथ यूँ ही अपने बच्चों पे बना के रखना, आशीर्वाद बना के रखना, गुरुजी मेहर करना। और गुरुजी टाइम टू टाइम आपकी परीक्षा भी लेते हैं। वो जो बोलते हैं ना संगत जी की, गुरुजी भी बोलते हैं कि वो उनकी संगत मुट्ठी में है, जो बाकी लोग तो ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि उनकी जो संगत है वो उनकी मुट्ठी में है, मतलब कितनी कम है उनके संगत हैं, जितनी आबादी है। तो सब उनके संगत बन भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि हमें गुरुजी ने चुना है तो हम सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी ने चुना है। और हमें भी उनकी लाज रखनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि हमें ऐसी कोई भी बिहेवियर हमारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि गुरुजी का हमें ये ना सुनने को मिले कि ये तो गुरुजी को मानते हैं और ऐसा करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसा गलत काम, किसी का दिल दुखाना, किसी को हर्ट करना या गुस्से में किसी को बोल देना, ये ना करूँ। और आपको भी पता है गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कोशिश करती हूँ कि मेरे से कोई गलत काम ना हो और बाकी गुरुजी ही गाइड करते हैं। वो बताते हैं, आपकी परीक्षा भी बीच-बीच में लेते रहते हैं गुरुजी की। हाँ, और उसमें आपको नींबू की तरह जो बोलते हैं ना गुरुजी निचोड़ते हैं, तो सच में निचोड़ते हैं संगत जी। बहुत। और उस परीक्षा में पास भी वही कराते हैं, हमारे गुरुपा। तो संगत जी मैं बस आज इतना ही शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। और बाकी मेरे से अगर बोलने में सत्संग सुनाने में, बोलने में अगर कुछ गलत कुछ मैंने बोला हो, भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। तो मैं अंत में गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।